सबका इलाज हो सकता है, लेकिन एक ऐसा रोग जो आज के दौर में लगा हुआ है उसका इलाज नहीं हो सकता है। अभी सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा रोग है। वो रोग है मोबाइल का रोग। आज बच्चे से लेकर सियान तक, आज बच्चे से लेकर जवान तक, लड़के हो लड़कियां हो या फिर कोई भी पर्सन हो, सबको मोबाइल की जरूरत है। और मोबाइल का जरूरत इस कदर है कि लोग अपने काम काज को भूल सकते हैं लेकिन मोबाइल को नहीं भूल सकते हैं। तो चाहे वो हम हो या आप हो, इस मोबाइल की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? आज मोबाइल सबकी जरूरत है। मोबाइल से लोगों का कारोबार भी चल रहा है, वही मोबाइल किसी के मनोरंजन का साधन भी है, तो वही मोबाइल किसी को कमाने का जरिया भी है। मोबाइल बहुत अच्छा है और परिवार के लिए जरूरी है, क्योंकि आज बदलते युग को देखकर, आज स्मार्ट दुनिया को देखकर मोबाइल तो जरूरी है, स्मार्ट मोबाइल जरूरी है। लेकिन कभी ये कोई नहीं सोच रहा है कि ये मोबाइल जो है हमारे कई रिश्तों को दूर किया है, हमारे आपस में जो परिवार है उसमें कई लोगों को दूर किया है। नमस्कार, मैं हूं कुमार सौरभ। आप सोच रहे होंगे कि ये मोबाइल की चर्चा क्यों हो रही है। मोबाइल की चर्चा इसलिए हो रही है कि आज मोबाइल की वजह से कई परिवार में कलह है, घर के कई बच्चे परेशान हैं, क्योंकि वो बच्चे जब पढ़ करके आ रहे हैं तो मम्मी अलग मोबाइल में लगी है, पिताजी अलग मोबाइल में लगे हुए हैं, भाई अलग मोबाइल में, बहन अलग मोबाइल में। यानी जिसको देखिए वो एक ही जगह, एक ही घर में रहकर सब कोई मोबाइल में लगा है, किसी से कोई मतलब नहीं। जरूरत पड़ने पर कोई बोल लेता है, बात कर लेता है, फिर अपने अपने सब कामों में है। इसलिए मोबाइल की चर्चा हम करें और इसी मोबाइल की वजह से एक ऐसी कहानी आपको हम सुनाएंगे जो आप समझेंगे कि आज के युग के लिए ये कहानी क्या है। एक अध्यापिका स्कूल में पढ़ाने जाती है और उस दिन स्कूल में एग्जाम लेने की बारी होती है। मैडम एग्जाम लेती हैं और बच्चों से बोलती है कि आप लोगों को एक एक पत्र लिखना है। उस पत्र में आप अपने जीवन के भावनाओं को दर्शाना है, आपके जीवन में अगर कुछ घट रहा है उस चीज को दर्शाना है। सभी बच्चे एग्जाम देते हैं, पत्र लिखते हैं और मैडम को दे देते हैं। मैडम साहिबा उस सभी पत्रों को लेती हैं और अपने घर जाती हैं। घर जाने के बाद प्रत्येक पेपर को निकाल करके पढ़ती है। एक ऐसा पेपर मिलता है जिससे मैडम साहिबा रोने लगती है। वो अध्यापिका रोने लगती है, मैडम रोने लगती है उस पत्र को पढ़कर। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या था उस पत्र में। ये सोचने वाली बात है ना कि उस पत्र में क्या ऐसा था कि रोने लगती है। जब उनके पति आते हैं, उनके हस्बैंड आते हैं, देखते हैं कि हमारी वाइफ रो रही, पूछते हैं कि क्या हो जाए कि आप रो रही हो। तो मैडम बोलती है कि इस पत्र को पढ़िए। और जैसे उनके पति इस पत्र को पढ़ते हैं वो भी बोलते हैं कि बेचारे। तो वो दोनों हैरान हो जाते हैं। आप जानना चाहेंगे कि उस पत्र में क्या लिखा रहता है। बच्चा उस पत्र में लिखता है, मैं मोबाइल बनना चाहता हूं। बड़ी अजीब बात है, यह सुनकर अजीब भी लगता है, मोबाइल बनना चाहता हूं। आखिर रीजन क्या है भाई मोबाइल बनने का। बच्चा अपने भावनाओं को दर्शाता है, अपने दुख को दर्शाता है कि मैं मोबाइल बनना चाहता हूं। मोबाइल इसलिए बनना चाहता हूं ताकि मैं जब भी घर पे जाऊं तो मुझसे मेरा मम्मी बात करे, मुझसे मेरे पिताजी बात करें, मुझसे मेरा भाई बात करे, मुझसे मेरे बहन बात करे, मुझसे मेरे परिवार का हर एक सदस्य बात करे। मैं जब भी घर पे हूं, मैं जब भी घर पे रहूं, मेरे साथ सब लोग खेलें। मैं जब भी घर पे रहूं, मेरे समस्याओं को मेरे परिवार के लोग समझे। मैं जब भी घर पे रहूं, मेरे सुख दुख को मेरा परिवार समझने की कोशिश करे, मेरे भावनाओं को समझने की कोशिश करे। मुझे क्या चीज की जरूरत है, मुझे क्या चाहिए, इसका कदर, इसका ख्याल मेरा परिवार रखे। आखिर एक छोटा साथियों, हम लोग मोबाइल के चक्कर में, मोबाइल के जंजाल में इस कदर फंस चुके हैं कि हमें ख्याल तक नहीं है कि हमारे परिवार में हो क्या रहा है। घर में अगर छोटा बच्चा है उसको क्या चाहिए, क्या उसको प्यार दुलार की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत ऐसा परिवार है, चाहे हमारा परिवार हो, आपका परिवार हो, बच्चे जब घर में रहते हैं, मम्मी अपने फोन में लगी है, पिता अपने फोन में, यानी हर कोई अपने फोन में लगा है, उसका दर्द कोई नहीं समझते कि बच्चे को चाहिए क्या। बच्चों को मिठाई दे देना, बच्चे को उसके जरूरत के लिए कुछ पैसे दे देना ही सब कुछ नहीं होता है। और आज का परिवार यही हुआ है। बच्चे का दर्द नहीं समझ में आ रहा है, परिवार में दर्द नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर इस मोबाइल के चक्कर में हम अपनों के बीच कैसे दूरियां बढ़ा रहे हैं। हम हमेशा मोबाइल में लगे रह रहे हैं, हमें पता नहीं कि हमारे परिवार में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या जरूरत है। मोबाइल इतना व्यस्त कर दिया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मोबाइल का इस्तेमाल मत कीजिए, मोबाइल बहुत जरूरी है, आज पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी। लेकिन
पढ़ना चाहे तो मोबाइल काफी इंपॉर्टेंट बन गया है, क्योंकि बहुत ऐसा चीज है जो जिसका तुरंत का तुरंत जवाब मिल जाता है इस मोबाइल से। लेकिन क्या हम उसकी वजह से अपने परिवार में दूरियां बढ़ा लेंगे? क्या उसकी वजह से परिवार की अपनी भावनाओं को नहीं समझेंगे? क्या मोबाइल इतना जरूरी हो गया है कि हमें परिवार की चिंता नहीं है? यही मोबाइल अच्छा भी है तो अच्छा, बुरा भी है। मोबाइल आया, लोगों का सुख चैन छीन लिया। मोबाइल आया, लाइट छीन लिया। मोबाइल आया, घड़ी छीन लिया। मोबाइल आया, कैलेंडर छीन लिया। इस प्रकार से बहुत ऐसा चीज है जो मोबाइल में समाहित हो गए। लेकिन अकेला होने के बावजूद भी ये सबके लिए कार्य करता है, तो गलत नहीं है। लेकिन इसमें डूब जाना और डूब करके अपनों के बीच दूरियां बढ़ा लेना, ये बहुत गलत है।